तो देखिए मैथ में बेस थ्योरम का एक क्वेश्चन फिक्स है, आपके एग्जाम में प्रोबेबिलिटी में आएगा। और ये बहुत ही इजी होती है अगर आप ध्यान से इसको समझिए। इसको रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेस थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो पहले तो आप उसको कैसे पहचानेंगे कि वो बेस थ्योरम का है, और फिर आप इसको लगाएंगे कैसे। एकदम इजी सा मेथड है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बेस थ्योरम का क्वेश्चन की पहचान क्या है। आपसे कहा जाएगा कि एक बच्चा है जो सच भी बोलता है और झूठ भी बोलता है। साफ-साफ बताएगा कि सच बोलता है, उसकी प्रोबेबिलिटी जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसकी ट्रुथ यानी सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 1/4 और झूठ बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइंग, तो वो आप 1-1/4 करेंगे तो 3/4 आएगा। यानी सच भी बोलता है प्रोबेबिलिटी 1/4, झूठ भी बोलता है प्रोबेबिलिटी 3/4। ये आपने सॉल्व कर लिया। अब उसने एक पासा उछाला, 6 आने की प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं 1/6 होगी। 6 ना आने की आप जानते हैं 5/6 होगी। अब वो बच्चा भाग के आपके पास आया और कहा कि ऐसा है कि मैंने पासा उछाला और 6 आया है। अब आपको ये अच्छे से पता है कि वो सच और झूठ दोनों बोलता है, और आपसे ये कहा जा रहा है कि 6 आया। तो अब बताइए, ये पॉसिबल है ना कि वो झूठ बोल रहा हो या सच बोल रहा हो? यानी अगर वो सच बोल रहा है तो सही में 6 आया होगा, और सच बोलेगा तभी तो आपको बताएगा ना कि 6 आया। अरे भैया, अगर 6 आया नहीं है, कुछ और आया है, तब आपको झूठ बोलेगा ना कि 6 आया, वो झूठ में गिना जाएगा। लेकिन 6 आया और वो झूठ बोलेगा तब तो वही बोल देगा ना कि 6 नहीं आया। यानी 6 आया, ये आपको पता है। अब आपको क्या समझना है यहाँ से कि 2 केस हैं, वो आपको ये बताया कि 6 आया, इसके 2 केस हैं। पहला कि 6 आया हो वास्तव में, तब आपको बताया आपको कि भैया 6 आया है, या 6 ना आया रहा हो, 1 2 3 4 5 में से कुछ आया हो और वो आपसे बोले झूठ कि 6 आया। यानी सच और झूठ 2 ऑप्शन है। तो आपसे पूछ रहा है, इट इज गिवन दैट, ऐसे लिखा रहेगा, इट इज गिवन दैट ए बॉय इन्फॉर्म्स दैट ही गेन्ड 6 इन द थ्रो ऑफ ए डाइस। यानी एक पासे के उछाल में 6 आया, ये आप आकर आपको वो इन्फॉर्म कर रहा है। मतलब रिजल्ट आपको बता दिया जाएगा। रिजल्ट आपको बता दिया जाएगा। अब पीछे जाकर वो आपसे पूछेगा कि अगर वो बच्चा ये कह रहा है कि 6 आया, तो ये पता करो कि 6 वास्तव में आया था, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यानी 6 आया ये तो उसने आपको बताया। अब इसके 2 ऑप्शन है, सच बोलकर 6 लाया हो या झूठ बोलकर 6 लाया हो। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो सच बोल रहा है, यानी वास्तव में 6 आ रहा होगा, और सच बोलेगा तभी तो आपको बताएगा ना 6 आया। तो जो वो पूछ रहा है कि वो सच बोल रहा है, तो सच बोल रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, और सच बोलने पर 6 आए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। अब अपॉन में मतलब ऊपर आप वो लिख देंगे जो पूछा गया है, उसकी प्रोबेबिलिटी। देखिए, वो आपसे कह रहा है कि 6 आया हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी आप लिखेंगे, पहले पहले तो आप लिखेंगे भाई सच बोले तो 1/4, और 6 आया हो 1/6। फिर अपान में जितने केस से वो पॉसिबल है वो सबका आप सम लिखेंगे। यानी एक तो आप यही लिख देंगे कि भाई सच आया हो, सच बोल रहा हो 1/4 और 6 आया हो, या झूठ बोल रहा हो 3/4 और 6 ना आया हो 5/6। समझने वाली बात है कि भाई झूठ बोलकर 6 बताएगा या सच बोलकर। आपसे पूछा क्या है, सच वाला, वो ऊपर लिख दीजिए और अपान में दोनों का सम। अब 6 4 24, 6 4 24 सब में है, तो पूरी इक्वेशन को 24 से मल्टीप्लाई करिए। 24 यहाँ से कैंसिल, क्योंकि ये 1/24 आएगा ना, तो 1/24 को 24 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 1 आया। यहाँ पर 1/24 को 24 से मल्टीप्लाई करिए, 1 आया। यहाँ पर 1/24 को 24 से मल्टीप्लाई करिए, 5 गुणे 3 15 आया। तो आपका आंसर आया 1/16। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी।